हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है डॉक्टर हरिकिशोर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक है दैट इज कि सर मुंह नहीं खुलता है। तो ओएसएमएफ के बारे में हम बात करेंगे, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में कि ये क्या होता है, मुंह कम क्यों खुलता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या हैबिट अगर हम चेंज कर देते हैं, क्या क्या डाइट प्लान रखते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि आज कि आप क्या क्या फॉलो करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात होती है कि ये एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि ये इतनी जल्दी से ठीक नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ठीक होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो हमसे बात करके बताते हैं कि सर हमने डाइट प्लान फॉलो किया, हमने एक्सरसाइज किया, हमने आपने जो जो चीज बताया था उसको फॉलो किया, तो उसके बाद हमें बहुत आराम मिला। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर रिपीट हो गया है वापस से। तो बिल्कुल ये रिपीट हो जाएगा। अगर अपने हैबिट वगैरह पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये रिपीट होने का चांस बहुत कॉमन है इसके साथ में जुड़ा हुआ। तो चलिए बात करते हैं ओएसएमएफ के बारे में। ओएसएमएफ एक ऐसा बीमारी है जिसमें मुंह कम खुलता है। ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि बहुत सारे पेशेंट गुटखा, पान, सुपारी खाते हैं। इसमें सबसे मेजर जो होता है वो गुटखा, सुपारी, अल्कोहल और स्मोकिंग। ये जो फैक्टर है ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके ओएसएमएफ करने में। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपका जो स्किन है, दैट इज द मसल है, यहाँ पे स्टिफ हो जाता है। और जैसे हमारा क्या है, ये बहुत सॉफ्ट है, बट ऐसे पेशेंट में ये बहुत हार्ड हो जाता है और अंदर की तरफ से व्हाइट कलर का रैसेस दिखने लगता है म्यूकोजा के अंदर में। तो ये क्या करता है कि हार्ड कर देता है। इसकी वजह से पेशेंट को माउथ ओपनिंग में दिक्कत होती है। एक नॉर्मल माउथ ओपनिंग की बात करें तो हमारे ये 3 फिंगर इजिली जा सके, लेकिन ऐसे पेशेंट में ये 3 फिंगर इजिली नहीं जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि भाई अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो हम इसी पे आज टॉपिक पे अपने रहेंगे। देखिए मैं अभी 3 चीजें आपको बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं इजिली तो यह आपका बहुत हद तक ठीक हो सकता है और इजिली घर में ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है हैबिट ब्रेक करना होगा आपको। हैबिट ब्रेक करना, जो आपके आदतें हैं उनमें कुछ चीजें चेंज करनी होंगी। जैसे सबसे पहला एरेका नट, सुपारी जो आप खाते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आप पान के थ्रू खाते हो, आप डायरेक्ट च्यू करके खाते हो या किसी भी फॉर्म में आप खाते हो, तो आपको बंद करना होगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। और ये सबसे पहला कारण है होने का, ओएसएमएफ होने का। अगर आप नहीं कर सकते हैबिट ब्रेक तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो यहीं पे रोक दी, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा अगर आपका हैबिट ठीक नहीं हुआ तो इसलिए हैबिट ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये है अल्कोहल, आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। तीसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत इफेक्ट करता है, निकोटीन होता है वो भी बहुत इफेक्ट करता है, तो ये आपको फॉलो करना होगा। और कहीं ना कहीं और भी बीमारियां करती हैं, तो आप इन हैबिट को अगर ब्रेक कर देते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के होने वाले कैंसरस, प्री कैंसरस बीमारियों से भी बच सकते हैं। ओएसएमएफ एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद आपको छोड़ना होगा स्पाइसी खाना। देखिए मसालेदार खाना, अगर आपको ओएसएमएफ स्टार्टिंग में तो नहीं आपको लगेगा स्पाइसी खाने से दिक्कत, लेकिन ओएसएमएफ अगर आपके ग्रेड 3 में चला गया है तो उस कंडीशन में आप तो खा ही नहीं पाएंगे स्पाइसी। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही आप खाएंगे स्पाइसी चीजें, मसालेदार चीज खाएंगे, बर्निंग सेंसेशन होगी और आपको बहुत तेज बर्निंग सा होगा, इस वजह से आप खा ही नहीं पाएंगे। झंझनाहट सा होगा, आपको बहुत तेज सा पेन होने शुरू हो जाएंगे, तो आप ऐसे कंडीशन में तो आप खा भी नहीं पाएंगे। तो आपको मसालेदार चीजें छोड़नी पड़ेगी। किसी भी तरीके का ड्रग्स ले रहे हैं आप, इंजेक्शन ले रहे हैं ड्रग्स के जो कि हार्मफुल है, जो आपको आदत है, हैबिट बन चुका है, तो उनको आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये पहला चीज है जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है डाइट। कुछ चीजें जो इजीली आपके घर पे अवेलेबल है उसको लेकर के भी आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइट के ऊपर में। सबसे पहला जो डाइट का कंडीशन है, अवॉइड हार्ड फूड। हार्ड फूड खाना बंद कर दीजिए। जब धीरे धीरे नॉर्मल होगा तो आप खाने लगिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हार्ड फूड जो ज्यादा फोर्स लगेगा, मसल्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा। लिक्विड और स्मूदी डाइट, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह आप खा सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है मोर वाटर इनटेक। जितना ज्यादा वाटर इनटेक कर सकते हैं ये बहुत आपको सपोर्ट करेगा। चौथा है ग्रीन वेजिटेबल, पालक, ग्रीन वेज में कैबेज
उसके बाद आप गोभी, ये सब खा सकते हैं। तो इससे आपको इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें है टोमेटो। टमाटर में होता है लाइकोपिन, जो ट्रीटमेंट और ड्रग होता है इसमें लाइकोपिन वाला हम टैबलेट देते हैं। तो लाइकोपिन अगर आप लेते हैं, टमाटर आप ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, टमाटर के सलाद खाते हैं, टमाटर आपको डायरेक्ट खाते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद आप ले सकते हैं कैरेट। कैरेट में भी आपको बहुत विटामिन होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। इसका लेमन और ऑरेंज जूस ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला, क्योंकि विटामिन सी होता है मसल रिबिल्डअप में बहुत मदद करता है, कोलाजन के फाइबर डिस्ट्रॉय होते हैं, कोलाजन बनने में हेल्पफुल होगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद अब मैं थर्ड चीज जो आपको बताने वाला हूं वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो ये दो चीजें, जो हैबिट आपने ब्रेक किया, आपने डाइट फॉलो किया, इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो है, आपको एक आइसक्रीम स्टिक का एक्सरसाइज करना है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स अगर हैं, तो हमें क्या करना होगा कि एक आइसक्रीम स्टिक के ऊपर में दूसरा आइसक्रीम स्टिक, दूसरे के ऊपर में तीसरा आइसक्रीम स्टिक रख के जितना आपके मुंह में जा सकता है रखते जाइए, धीरे धीरे थोड़ी देर रखना है, और फिर जब पेन होने लगे हल्का सा तो आपको निकाल करके मसाज कर लेनी है। ठीक, अंदर से भी मसाज, बाहर से भी मसाज कर लेनी है। पहला चीज ये करना है। दूसरा, एक माउथ जैक आता है, उसमें स्क्रू होता है, आप इजिली ओपन कर सकते हैं। प्रेशर दे के माउथ को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे, नॉट एक बार में, ऐसा नहीं कि ज्यादा देना, धीरे धीरे करके खुलेगा। और फिर जब माउथ जैक खाता है तो एक्सरसाइज मसाज कर ले इसको। ठीक, इसका मुंह में हवा भरना, ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। आप क्या करेंगे, मुंह में हवा भरेंगे, और फिर इसको मुंह में हवा भर के होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और फिर हवा को इधर से उधर मूव करेंगे, तो इससे प्रेशर लगेगा। जब दर्द होने लगे फिर निकाल के हल्का सा मसाज कर लेंगे। जो ओएसएमएफ के पेशेंट होते हैं, इनमें जब आप हवा भरेंगे तो उनको कितना भी हवा भर ले, इतना ही तक हो पाएगा। तो धीरे धीरे ये आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मुंह में पानी भर ले। मुंह में आपने मान के चलिए कि पानी ले लिया, पानी भर के, और जब पेन होने लगे तो पानी पी जाए। पानी भी पी लिया आपने और एक्सरसाइज भी किया, तो डबल फायदा, एक तीर से दो निशान हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपको थोड़ा थोड़ा मसाज करते रहना, टाइम ये अंदर भी मसाज, बाहर भी मसाज करना है। इसके बाद है जो, अगर आप माउथ जैक नहीं ले सकते तो थंब और मिडिल फिंगर का एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए थंब और मिडिल फिंगर का एक्सरसाइज क्या है। दोनों थंब अपर टूथ है, और ये दोनों फिंगर इस तरीके से आपको देना है, मतलब इस तरीके का सिंबल बनाना है, और ये अपर थंब जाएगा अपर पे, मिडिल फिंगर जाएगा नीचे वाले पे, और उससे प्रेशर देना है धीरे धीरे। जब दर्द होने लगे फिर निकाल करके मसाज कर लेना, बाहर से भी और अंदर से भी मसाज चारों तरफ करते रहना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपके डॉक्टर जो होंगे आपको वो ड्रग्स भी देंगे, तो ड्रग्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं, बट ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन का मैं जवाब दे पाया हूं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे जिन लोगों को आपको पता है कि हाँ उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको ये वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे नीट के लिए अलग अलग कॉलेजेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, वो कंप्लीटली इंस्टाग्राम पे भी आकर के दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर